नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। हम आज फिर से बात कर रहे हैं यूक्रेन में जिस किस्म की स्थिति बनी हुई है, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हुई हैं। आइए एक एक करके आपको उसके बारे में बताएं। युद्ध का 7वां दिन है और खार्किव में रूसी पैराट्रूपर्स उतर गए हैं। खार्किव में रूसियों का हमला तेज़ हो गया है और यहाँ का सिटी स्क्वायर तबाह हो चुका है। यूक्रेन का ये कहना है कि खार्किव में अस्पताल पर हमला हुआ है, खार्किव में टीवी टावर पर हमला हुआ है, 5 नागरिकों की मौत हुई है। यूक्रेन का दावा है ये। कीव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही रूसी सेना है। खेरसोन, मरियुपोल पर रूसी हमले तेज़ हो गए हैं। खेरसोन के कुछ इलाकों पर रूस का कब्जा है। 64 किलोमीटर लंबी रूसी सेना के काफिले की रफ्तार धीमी हुई है, ऐसा बताया गया है। बातचीत से पहले बमबारी बंद करे रूस, ये जेलेंस्की जो कि राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उनका कहना है। जो बाइडेन भी इस पर बोल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन पर हमले की पुतिन को कीमत चुकानी पड़ेगी। बाइडेन कहते हैं यूक्रेन में सेना नहीं उतारेंगे। रूसी विमानों के लिए अमेरिकी एयर स्पेस बंद कर दी गई है और भारत ने यूक्रेन के लिए मानवीय सहायता भेजी है। तो ये जानकारी है जो अब तक आ चुकी है। इस बीच रूस की आर्थिक घेराबंदी भी हुई है। रूसी विमान के लिए अमेरिकी एयर स्पेस भी बंद की गई है। यूरोप में रूसी विमानों पर रोक लग चुकी है। स्विफ्ट पेमेंट प्रणाली के बाहर चला गया है रूसी बैंक। स्विफ्ट के तहत दुनिया के बैंक लेन देन करते हैं। अमेरिकी ऊर्जा कंपनी एक्शन मोबिल रूस में निवेश नहीं करेगी। बोइंग का रूस से सभी संबंध खत्म करने का ऐलान है। एप्पल रूस में अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेगी। बड़ी रूस कंपनी परिवारों की संपत्ति अमेरिका में फ्रीज हो गई है और कई खेल संघों ने भी रूस पर प्रतिबंध लगाया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनावी दौरे पर भी हैं और मीटिंग भी ले रहे हैं, उन्होंने उन पर ऐसे सवाल उठे कि आप चुनाव में इतने बिजी हो रखे हैं, आप क्या मदद करेंगे भारतीय जो वहाँ फंसे हुए हैं। इसको ले करके प्रधानमंत्री ने आज अपनी रैली में, 2 रैली थी, उसमें से एक रैली में उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया। आइए सुनाते हैं आपको प्रधानमंत्री ने क्या कहा। यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। मैं स्वागत करना चाहता हूं पिनाक रंजन चक्रवर्ती, आप फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। डॉक्टर संजय देशपांडे, डायरेक्टर सेंटर फॉर यूरेशियन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, प्रोफेसर इन यूरोपियन स्टडीज, जेएनयू। जिया बलूनी, आप एमबीबीएस स्टूडेंट हैं सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी की। आप अभी सुमी रीजन में हैं, रशिया के बॉर्डर के पास। डॉक्टर कुमार संतलानी, आप कीव की निवासी हैं। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले जिया बलूनी आपके पास आना चाहता हूं। अगर आप बताना चाहें कि अभी स्थिति क्या है, आपने किससे संपर्क करने की कोशिश की, क्या जानकारी है जो आप दे सकती हैं, और आपको किसी किस्म की राहत अभी मिली है कि नहीं? सर, राहत तो कोई नहीं है। अभी बाहर अभी भी स्ट्रीट में फाइटिंग चल रही है। हमें लगातार गोलियों की आवाज आ रही है। सुबह भी बहुत बड़ा बॉम्ब फूटा है। हम सब सो रहे थे और सुबह 7:30 के करीब बहुत जोर से आवाज आई। हमारा पूरा हॉस्टल हिला और हम सब बॉम्ब की आवाज से ही उठे और सीधे उठते ही अपने बंकर्स में भाग गए अपनी सुरक्षा के लिए। सर, अभी हालत बहुत गंभीर लग रही है। बाहर डर लगता है अब सर, बहुत ज्यादा। आपने एम्बेसी से बात की। भारतीय सरकार बार बार ये कह रही है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो बच्चे, जो छात्र वहाँ पर फंसे हैं, उनको अलग अलग बॉर्डर से वहाँ पर निकाला जाए। आपने संपर्क किया है? सर, संपर्क किया है, पर हमारे जो रीजन है वो बिल्कुल रशिया के बगल में पड़ता है।
जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं कीव के लिए वो सुमी से होती हुई जा रही हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा लड़ाई चल रही है आर्मी के बीच। तो यहाँ से बोल रहे हैं निकालना काफी मुश्किल है, और बोल रहे हैं कि जब कुछ हो पाएगा इवैक्यूएशन का तभी वो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। हम खुद फोन करते हैं तो वो यही कहते हैं खाने कि पीने का कैसे बंदोबस्त करती हैं आप? सर खाने पीने का अभी 1 या 2 दिन का भी थोड़ा सामान है हमारे पास, बाकी सर पता नहीं अभी क्या होगा। जब फर्स्ट डे जी बिल्कुल घबराएं ना। 24 को उस दिन लाए थे हम सारा सामान खरीद के, वो अभी तक चल रहा था, पर अभी 1 या 2 दिन उसके बाद से आप कोई सामान नहीं ला पाए? नहीं सर। तो स्थिति तनावपूर्ण बिल्कुल बनी हुई है, और बहुत सारे लोग जैसे जिया बलूनी बता रही हैं कि वो अभी वहाँ से निकली नहीं है क्योंकि निकलने का कोई तरीका ही नहीं है, और सबसे ज़्यादा बमबारी गोलीबारी वहीं सूमी स्टेट में हो रही है। डॉक्टर राजकुमार संतलानी, आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप कुछ बताना चाहें कि कैसी स्थिति है? तो मैं उनके पास वापस जाने की कोशिश करूंगा, और डॉक्टर संजय देशपांडे और पिनाक रंजन चक्रवर्ती के पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर देशपांडे, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, कूटनीतिक रूप से हम क्या करें क्या ना करें वो सब एक लंबी बहस है, इंडिया क्या पोजीशन ले वो भी एक लंबी बहस है, लेकिन ये जो इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है, आपको लगता है कि ये ऐसी परिस्थिति है जिसमें हम ये जल्दी से जल्दी कर पाएंगे? जैसे कि आप देखिए, जिया जो बोल रही हैं वो फंसी हुई हैं वहाँ पर, अब उन तक कैसे राहत पहुँचाई जाए? इवैक्यूएट तो आप उनको कर देंगे जो कि बॉर्डर तक आ जाएंगे, लेकिन जो असली संघर्ष, और हमने यही जाना है और सुना है परिवारजनों से भी कि सबसे बड़ा संघर्ष तो ये है बॉर्डर तक पहुँचना। यस संकेत, इस बात एकदम सही है, आपने सही कहा कि ये बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन उसकी शुरुआत हमें थोड़ी सी पहले करनी चाहिए थी, और पहले सूचना देनी चाहिए थी अपने छात्रों को जो पूरे यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। लेकिन दूतावास ने पहले उनको खाली फॉर्म भरने के लिए कहा गया था। मेरी भी कई छात्रों से बात हो गई है, तो उन्होंने कहा वैसे कि हमको दूतावास से कोई मदद नहीं मिल रही है, लेकिन अभी जिस ढंग से बहुत मतलब ये जो मदद हो रही है उसमें काफी तेजी आ गई है। अभी आज की खबर से जैसे पता चला है कि 8 तारीख तक 46 उड़ानें भरी जाएगी, उसमें हजारों लोगों को लाया जाएगा। लेकिन अपने यहाँ ये मुझे मालूम नहीं है विदेश मंत्रालय के पास ये डाटा है क्या कि पूरा मतलब अपने कितने छात्र या नागरिक उसमें फंसे हुए हैं, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा संभ्रम है, लोग कंफ्यूजन में है कि कितने लोग हैं। और दूसरी बात यह है, जैसे संकेत आपने पूछा था कि भारत का रवैया क्या होगा इसके आधार पर, इस संकट पर। भारत ने न्यूट्रलिटी का एक मार्ग ऐसे अपनाया है, लेकिन ये कितने दिन कहीं ना कहीं एक ठोस ऐसा एक निर्णय अपने सरकार को लेना पड़ेगा इस संकट पर किसी हालत में। और ये इससे ये सबूत मिल जाता है कि हम रशिया की तरफ अपना झुकाव है, रशिया के साथ हम संबंध नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। उसके कारण कई होंगे, बहुत ज्यादा कारण है, क्योंकि रूस एक हमारा बहुत पुराना साथी और मित्र है। जी बिल्कुल। पिनाक रंजन चक्रवर्ती, मैं आपके पास आना चाहता हूं। इस स्थिति को लेकर के प्रोफेसर डॉक्टर संजय देशपांडे का ये कहना है कि हम अगर पहले कार्रवाई कर लेते तो शायद इतनी ख़राब स्थिति नहीं होती। इससे पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें पिनाक जी आपने इस बात को रखा है कि ये किसको मालूम था कि इस तरीके से युद्ध होगा। जो हो गया अब उसको तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन यहाँ से आपको क्या लगता है कि क्या इस एवैक्यूएशन एक्सरसाइज को और तेज़ किया जा सकता है? और जो सबसे बड़ा प्रश्न है, जब इस तरीके की क्राइसिस होती है तो जो लोग फंसे हुए हैं, देखिए बॉर्डर पार करके जो लोग आ गए हैं उनको निकालना उतनी बड़ी चुनौती नहीं है। जो लोग फंसे हुए हैं जैसे जिया बलूनी जैसे बच्चे, उन तक कैसे पहुंचा जाए?
ये तो सबसे बड़ा सवाल है और मेरा इसको कैसे किया जाए। एक तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि रशिया के साथ बातचीत हो रही है, यूक्रेन के साथ भी बातचीत हो रही है कि आप एक सेफ जोन बनाए जहाँ इनको लिया जा सके, या कोई एस्केप रूट दें जो सेफ रूट है, वहाँ से इनको निकाला जाए और उसका बंदोबस्त कर सकते हैं। पर ये लड़ाई तो चल रही है ना, अभी तक तो वो माने नहीं, क्योंकि रूस के अपने मकसद हैं। आज तो क्या कहते हैं, आज जो नेगोशिएशंस जो टॉक्स हैं उसमें अब यूक्रेन ने एक नई डिमांड रख दी है। अगर वो डिमांड रशिया मान जाए कि आप सीज फायर कर लें, क्योंकि सीज फायर का मतलब है कि ठीक है हम 24 घंटे 48 घंटे सीज फायर कर लेते हैं, तो उसमें कुछ मौका लग सकता है कि ये बच्चों को निकालने का, क्योंकि इनको सबको ले जाना पड़ेगा कहीं तो, बॉर्डर के मतलब बाहर ले जाने के लिए दो जगह है। एक तो हमने रूस को कहा है कि आप मदद करें, अगर सीज फायर हो या ना भी हो, कि इनको निकाल के आप रशिया में ले आएं, क्योंकि वहाँ से शायद रशिया पास पड़ेगा सुमी से या खार्किव से। खार्किव से तो खैर रास्ता मालूम है, बेलगोरोड तक जो जा सकते हैं, वहाँ पे हाईवे भी है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, पर बात यह है कि निकले कैसे ये लोग, बेचारे छुपे हुए हैं, बमबारी चल रही है और इनका खाना पीना का भी बंदोबस्त थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो रहा होगा। तो ये अभी फ़िलहाल तो मुझे लगता है इनको बाहर आने की कोशिश न करें तो अच्छा है, कि पर्सनल सेफ्टी सबसे पहले रखना है। उसके बाद एक आध दिन बाद अगर कुछ मौका लगे, बातचीत चल रही है, वेरी हाई लेवल पे बातचीत चल रही है, पर यह है कि वहाँ पे रशिया कितना मदद करेगा, यूक्रेन कितना मदद करेगा। यूक्रेनियन सिविलियंस मैंने सुना है काफ़ी उन्होंने हेल्प की है, जो रास्ते में लोग बॉर्डर तक जा रहे थे उन्होंने हेल्प की है, लोगों को खाना पीना पानी पिलाना ये सब किया है। इस तरह के माहौल में भी वो खुद भी भाग रहे हैं, कई यूक्रेनियंस जो पोलैंड की तरफ जा रहे हैं। तो पोलैंड में अब एक और खबर आई है कि पोलैंड में एक दूसरा बॉर्डर पोस्ट खोल दिया गया है, और उसकी एडवाइजरी भी मेरे ख्याल में इंडियन एम्बेसी ने निकाली है कि आप जो वो पुराना जो बॉर्डर का नाम था उसके अलावा एक और बॉर्डर है, वहाँ जाएं, वहाँ पे भीड़ कम है। तो इसीलिए एक कुछ ऐसी भी प्रोसीजरल चीज़ें भी हो रही हैं। और एम्बेसी कीव से एम्बेसी ने बोला है कि यहाँ से सब इंडियंस निकल चुके हैं, तो एटलीस्ट कीव खाली हो गया लगता है हमारे देशवासी जो बिल्कुल। और एम्बेसी इनके लिए एक लास्ट पॉइंट ये है कि एम्बेसी अब लवीव में जाके उन्होंने ऑफिस खोला है, तो आप लवीव के साथ जरूर कोशिश करें वहाँ एस्टैब्लिश कनेक्शन। तो ये बहुत सारे सुझाव दिए हैं पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी ने जिया बलूनी के लिए। तो आप मेरे ख्याल से सूचना, एडवाइजरीज से ज़्यादा सूचना कि आप कहाँ जाएं, किसे संपर्क करें, किसके टच में आएं और क्या करें, ये चीज़ अगर चलती रहेगी तो उन बच्चों को बहुत राहत मिलेगी जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। प्रोफेसर सचदेवा, मैं अब आपके पास आना चाहता हूँ। सुझाव के बारे में बात करते हैं, समाधान के बारे में बात करते हैं। एक बात ये थी, वो तो बड़ी बात है कि सीज फायर हो जाए, लेकिन अगर बातचीत जब तक चल रही है तब तक क्या किया जाए, भारत सरकार क्या कर सकती है? देखिए, मामला बड़ा पेचीदा है, क्योंकि जहाँ पे अभी बच्चे हैं और खासतौर से काफी बड़ी संख्या में जो हमारे छात्र हैं वो खार्किव में हैं, और खार्किव अभी जैसी खबरों में आ रहा है वहाँ काफी बड़ा युद्ध चल रहा है। तो और उसमें अभी तक तो हम कम से कम उन बच्चों से कांटेक्ट में किए हुए हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे लड़ाई जारी है, कितनी देर तक इंटरनेट चलता रहेगा, कितनी देर तक वहाँ पे लाइट चलती रहेगी, इस बात का भी कोई भरोसा हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं वहाँ पे। तो इस स्थिति में, क्योंकि जहां तक मेरी समझ आ रही है कि ये इलाका जो है काफी वो अभी रूस के कंट्रोल में आता जा रहा है, खासतौर से ये वाला इलाका जो रूस के पास वाला इलाका है, क्योंकि हम मानते हैं कि रूस के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और उनके साथ बहुत बार हमने इस तरह के काम पहले भी किए हैं। तो इसका क्योंकि ये बाकी सारे जितने बॉर्डर हैं वो वहां से बहुत दूर है और वहां चलना जाना बहुत मुश्किल है इनके लिए जी। तो या तो सीज फायर हो, अगर सीज फायर नहीं है तो रूस के साथ कोई बातचीत करके उनको बच्चों को वहां से निकालना, रूस के साथ ये काम हो सकता है। और इससे अलावा मुझे लगता है फिलहाल कोई मुश्किल दिक्कत मुझे लग रही है इसमें मामले में।
क्योंकि अगर रूस आप के सब साथ लोगों हम का इतना बहुत काम बहुत भी नहीं धन्यवाद कर हमारे सकते हैं, साथ तब तो जुड़ने मुश्किल है के उस लिए। तरह के संबंधों की। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सकारात्मक सुझाव देने के लिए। मुश्किल का वक्त है जिया जैसे छात्रों के लिए, लेकिन ये चुनौती वाली घड़ी जितनी जल्दी ये समय ख़त्म हो और कुछ राहत मिले उतना बेहतर।